अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आम तौर पर इंसान यही समझता है कि उसके साथ सिर्फ़ दो फरिश्ते हैं जो उसकी नेकियां और बुराइयां लिखते हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। लेकिन कुरान पाक में एक और मकाम पर सूरत राद की आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। यानी इंसान के लिए लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही के मुअक्क़िबात हैं जो उसकी आगे से और उसकी पीछे से हिफाजत करते हैं। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि इस मुअक्क़िबात, ये जो लफ्ज़ आया कुरान करीम के अंदर, इससे मुराद फरिश्ते हैं। और इब्न कसीर ने रवायत फरमाया, इसको बयान फरमाया है कि इंसान दिन के वक्त जब होता है तो दो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, और फिर जब रात का वक्त आता है तो दो फरिश्ते आते हैं और वो उसकी हिफाजत करते हैं। यानी दिन की हिफाजत पर मामूर फरिश्ते फिर चले जाते हैं, और फिर रात जो होती है जब, तो फिर उस पर फरिश्ते जो हैं वो और आ जाते हैं। तो जब बंदा सोता है, एक रवायत के अंदर आता है कि जब बंदा सोता है तो उस वक्त वो जो फरिश्ते हैं, अगर वो उसे उसकी इंसानों से, जिन्नात से और मूजी जो चीज़ें उनसे हिफाजत फरमाते हैं, और अगर कोई चीज़ उसको तंग करने के लिए, तकलीफ देने के लिए आती है, तो फरिश्ता कहता है परे हट जा, अल्लाह के हुक्म से परे हट जा। तो ये वो दो फरिश्ते हैं, यानी टोटल चार फरिश्ते हो गए, दो रात के और दो दिन के, जो इंसान की हिफाजत पर मामूर होते हैं। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाए अपने अल्लाह की शान पर कि उसने वक्त तख्लीक से वक्त मौत तक हमारे साथ फरिश्तों का एक जो है ना वो ताल्लुक रखा है। बल्कि एक हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस पाक है, जिसके अंदर इरशाद होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्त रहम जो है, रहम मादर जो है, यानी वो अल्लाह ताला एक फरिश्ते के स्पुर्द कर देता है, और फरिश्ता कहता है ए मेरे अल्लाह नुतफा, ए मेरे अल्लाह गोश्त का लोथड़ा, यानी जमा हुआ खून। यानी तीन स्टेजेस जो होती हैं उनका जिक्र करता है, और फिर उसके बाद जब रूह फूंकी जाती है तो फिर वो फरिश्ता कहते हैं मेरे अल्लाह, बेटा या बेटी, नेक बख्त या बदबख्त, इसका रिज़्क कितना होगा और इसकी मौत कब होगी। तो ये चार चीजें उसके साथ ही लिखी जाती हैं। तो ये फरिश्ते के स्पुर्द होता है। फिर इस तरह जब बच्चा पैदा हो जाता है, फिर हिफाजत पर मामूर फरिश्ते उतर आते हैं, फिर किरामन कातिबीन। और यहाँ तक बल्कि एक रवायत है, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहू, आपके पास एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि ए सैयदना अली मुर्तज़ा, एक शख्स है, कबीला मुराद का एक शख्स है, वो आपको कत्ल करना चाहता है। तो आपने उसको ये जवाब दिया, आपने फरमाया कि क्या तुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की हिफाजत के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। हाँ, अगर तो तकदीर इलाही मुझ पर गालिब आ गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज वो फरिश्ते मेरी हिफाजत के लिए काफी हैं। तो कुरान पाक के अंदर भी यही मफहूम बताया गया, और हदीस पाक में भी यही है कि जब तक तकदीर इलाही गालिब नहीं आती, उस वक्त तक वो फरिश्ते जो हैं वो उस शख्स की हिफाजत करते रहते हैं। और एक रवायत के अंदर यहाँ तक आता है कि जब बंदा फौत हो जाता है, बंदा मोमिन मुसलमान जब फौत होता है, तो फरिश्ते अल्लाह की पाक बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या इलाहल अमीन, अब हमारा इसके साथ एक ताल्लुक था, अब हम क्या करें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फरिश्तों, अब तुम क़यामत तक इसकी कब्र पर खड़े हो जाओ और इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। सुभान अल्लाह। ये है फरिश्तों का ताल्लुक जो इंसानों के साथ है। मैं जब इस आया मुबारक को पढ़ता हूँ और इन अहादीस मुबारक को पढ़ता हूँ, तो अल्लाह ताला की हिकमतें जो हैं वो सामने आती हैं, जिसके बारे में कुरान पाक में फरमाता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हम सोए होते हैं लेकिन अल्लाह हमारी फरिश्तों के जरिए हिफाजत फरमा रहा होता है। हम बाहर बाजार में जाते हैं, अल्लाह फरिश्तों के जरिए हमारी हिफाजत फरमा रहा होता है। इसी को खालिक हकीकी कहते हैं, इसी को मालिक हकीकी कहते हैं। आइए, जो खालिक हमें हमारे शाऊर में ये चीज लाए बगैर हमारी हिफाजत का इंतजाम फरमा रहा है, उसी के होकर जिंदगी गुजारें, उसके लिए जिंदगी गुजारें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।